नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस फेसबुक और यूट्यूब के मंच पर। जहां कहीं भी आप देख रहे हैं वहां मैं स्वागत करता हूं। अभी मैं जनसुराज के कार्यालय में हूं और आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की नॉमिनेशन नहीं, उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है। बांकीपुर जो किला माना जा रहा है 1995 से लेकर आज तक बीजेपी कभी हारी नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो बॉस है, नरेंद्र मोदी जी जिनको अपना बॉस बोलते हैं, नितिन नवीन जी, उनकी यह सीट है। और इस सीट पर जिस तरीके से जनसुराज दम भर रही है और जिस तरीके से मीडिया में गॉसिप है, जिस तरीके से बांकीपुर के अंदर में सामाजिक रूप से चर्चा हो रहा है, वो देखने लायक है। और ये सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट ही नहीं, मतलब कांटे की टक्कर वाली सीट, बीजेपी की नाक वाली सीट बनकर उभरी है। हमारे साथ में कुछ जनसुराज के सपोर्टर हैं, आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम अमित कुमार निराला हुआ। हाँ, मैं जनसुराज से लगभग 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर कुढ़नी ब्लॉक का। मुजफ्फरपुर कुढ़नी से आए हुए हैं। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर जी का पहला चुनाव, जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे और हम लोग को खुशी है कि वो लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो हामी भरे हैं। क्योंकि हम लोग तो चाह रहे थे, जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उस समय भी हम लोग की इच्छा थी कि प्रशांत जी एक सीट पे खड़े हों। पूरा बिहार उनको न्योता दे रहा था, बट किसी भी कारण से वो नहीं लड़ पाए। लेकिन उस समय उनको प्रचार भी करना था पूरे बिहार में, तो इस कारण से भी नहीं हो पाए। मगर अभी एक बाई इलेक्शन है, तो इसमें प्रशांत जी ने जो कदम उठाया है उसके साथ हम लोग हैं। सम्राट चौधरी जी के फेस के ऊपर में लगातार प्रशांत किशोर हमलावर हैं। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लेकर उनके ऊपर में जो 1995 का एक केस है जिसमें उनको उम्र का जो है हवाला देते हुए छोड़ा गया, वो ऐसा मुद्दा है जो एकमात्र आपका जनसुराज ही उठा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं, तो इसका जो है लाभ जो है मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रशांत जी ने उनके ऊपर सवाल उठाया, तो आपको अभी उनका चाल चरित्र दिख रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो कभी मैथ का यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं बिहार में, कभी फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। तो ये उनके शिक्षा लेवल को बता रहा है। आपने जो बोला कि जब वो 15 साल की उम्र में थे, जो वो 15 साल की उम्र में नहीं थे, वो बालिग थे, बट किसी भी कारण से वो अपना गलत सर्टिफिकेट लगा के वो छूटे। वो अभी उनको छवि दिखा रहा है, वो कह रहा है जात देख के गोली मारो, गमछा देख के गोली मारो। तो ये उनकी चाल चलित छवि दिखा रही है, जो प्रशांत जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे। और कोई की भविष्यवाणी में क्या होता है ना कि कभी कभी 1-2 दिन ज़्यादा डिले हो जाता है, महीना दिन डिले हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। उनकी भी कुर्सी जाने वाली है, ये सुनिश्चित रख लीजिए कि बीजेपी की सरकार में से या वो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुझे नहीं पता, मगर सम्राट चौधरी 1 साल के अंदर में। भरत तिवारी का जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर हुआ है, लगातार आप लोग भी हमलावर हैं, तो क्या भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर का लाभ मिलेगा बांकीपुर के चुनाव में? एक भरत तिवारी ही नहीं, भरत तिवारी का तो खैर बहुत ही गंदा ये केस है, बिहार सरकार का फेल्योर है। मगर उससे पहले भी आप देख लीजिए, एक नीट छात्रा के साथ रेप हुआ, रो होता है, मर्डर हो जाता है। उसके बाद एक बाप के सामने एक होटल से एक बेटी को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की जाती है, और वो होटल अभी भी है, वो हॉस्टल अभी भी है। तो सिर्फ भरत तिवारी का केस नहीं है, जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। जो ये लोग कह रहे थे गुंडा राज, राजद को, तो ये गुंडा राज 2 है। तो गुंडा राज 2 है और हॉस्टल और होटल की बात कर रहे हैं जो अभी भी है। एक और साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद खान, जिला उपाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। शाहिद जी, हम डायरेक्टली आपसे सीधे थोड़ा सांप्रदायिक सवाल पूछ देते हैं। सांप्रदायिक नहीं, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव वाला सवाल पूछते हैं। 39,000 वोट है बांकीपुर में मुस्लिम जो है कम्युनिटी का, उसमें से कितना मिलता हुआ दिखेगा जनसुराज के तरफ? देखिए, जहाँ तक हम लोग बांकीपुर में जा रहे हैं वार्ड बाई वार्ड, ठीक ना, और वहाँ के जनता से फेस टू फेस हो रहे हैं, तो जनता इस बार पूरा बदलाव चाहती है। इस बार जनता का मन है कि हम बदलाव करें, ठीक ना, और चेहरा प्रशांत किशोर जी का ही होना चाहिए। आदरणीय प्रशांत जी का चेहरा जनता चाह रही है। तो पूरी हम लोग जितना हैं जनसुराग में जो भी कार्यकर्ता हैं, उन लोग के राय विचार से और पदाधिकारी के राय विचार से हम लोग सलाह दिए हैं प्रशांत किशोर जी। उन्होंने माना है इस बात को और अपने को सामने जनता के पेश करने के लिए तैयार हुए हैं। अब ये जनता को तय करनी है कि वो 40 साल से जिस सीट पर दुख सुख जैसे भी वो दे रही है। मान लीजिए कि कांग्रेस की जब
सरकार थी, जब कांग्रेस चेंज हो सकता है, बीजेपी आ सकता है, तो जन सुराग क्यों नहीं? तो इस बार जन सुराग को लाने के लिए जनता पूरा तत्पर है कि हमको बदलाव चाहिए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ही चेहरा चाहिए। और ये आगाज हो गया है, प्रशांत किशोर जी हामी भर दिए हैं और बहुत से कांग्रेस जो लोग हैं जो समर्थन देने के लिए तैयार है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। ये जनता को तय करना है कि हमको सीट बचाना है और बाकीपुर से ही बिहार की इतिहास को रचा जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सीट से क्या कर लेंगे, एक चना भाड़ फोड़ेगा क्या? 243 सीट है। एक सीट से ना आरजेडी का कुछ जाने वाला है, ना कांग्रेस का कुछ जाने वाला है, ना बीजेपी का कुछ जाने आना, ना जेडीयू का कुछ जाना है। पर एक सीट से आपको राजनीति का बदलाव जरूर हो सकता है। वो सीट है बांकीपुर की। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ वारिस है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। और मैं भी आपसे वही संप्रदाय वाला सवाल। 39,000 वोट है, सबका नज़र है कि मुस्लिम कम्युनिटी किधर जाएंगे। टोटल इधर ही आएगा इसमें। उसका कारण है तब तो उस हिसाब से आप लोग चुनाव तो ऐसे इजीली जीत जाएंगे। एकदम जीते हुए हैं। तो अरे भैया हम तो ईद वाला खुशी मना रहे हैं, जीते हुए हैं। तो क्या कुछ लोगों का ये मानना है कि जो कांग्रेस के टाइम में सवर्ण और मुस्लिम गठजोड़ जिस तरीके से रहता था, क्या वही देखने के लिए मिलेगा? बाकी वही पुराना दौड़ आना है और उसी पे ही चलना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के लिए। आप लोग देखिए, हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम सब मिलके कांग्रेस को वोट दिया करती थी। सेम वही चीज़ को अब फिर दोबारा दोहराना है। ये बीच में आरजेडी के लोग आके सब मुस्लिम को लेकर अपने यादव मुस्लिम वाले एमवाई वाले समीकरण में, अब उससे भी जब नीचे घट के आए हैं तो अब ये आज़ाद पार्टी वाला बोलता है कि बहुत निचले पार्टी जाति के जो लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते थे लोग, बोलता है केस हो जाएगा। तो वो लोग बोलता है कि मूसर और मुसलमान और फलाना चिलाना ये सब एक है। अरे भैया मुसलमान तो मुसलमान है, सबसे अफजल हम लोगों को बताया गया है कि वो मुसलमान है। जितने भी 18,000 ज़्यादा मखलूक हैं, जितने लोग बने हैं दुनिया में आए हैं, 18,000 में सबसे सुपर हम लोग को ये पढ़ाया गया है। ये नेता लोग अपने फायदे के लिए बता रहे हैं कि अब आ जाइए मूसर और मुसलमान और फलाना ये लोग। तो क्या एक और सीट साहेबगंज का सीट खाली हुआ है, वहाँ पर 4 साल का सजा हो गया, पता है? हाँ 4 साल की सजा हुई है अभी। आप लोग के साइड का ही हाँ। तो फिर अगर यहाँ आप लोग किला ठा देते हैं तब तो वहाँ पे भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे। बहुत ये आगाज है। हम इनके लिए बोलते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी हवा नहीं आंधी हैं, नए जमाने के नए गांधी हैं। जो हवा नहीं आंधी है, नए जमाने के नए गांधी। नहीं, एक्चुअली वही काम वो कर रहे हैं ना। ये जैसे गांधी जी वो सत्याग्रह शुरू किए, चंपारण में आए, कहाँ पैदल यात्रा किए, आप देखिए सेम काम ये कर रहे हैं भाई। देखने के लिए वो भी बहुत बड़े घराने के थे, बहुत पैसे वाले थे। उनके पिताजी जो थे मोहनदास करमचंद गांधी, तो वो तो पैसे वाले थे करमचंद गांधी। तो ऐसे ही ये इनके पिताजी इतने पैसे वाले नहीं थे, डॉक्टर थे, बट ये अपना पैसा खुद कमाए अपने टैलेंट से। उसी पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिहार में बदलाव लाने के लिए। इतना बड़ा आजकल पॉपुलर फेस बनने का कोशिश किया जा रहा है, तो पॉपुलर फेस बनने में फर्जी इनकाउंटर का सहारा भी लिया जा रहा है। ये क्या बोलिएगा जो भरत तिवारी का केस हुआ? इस बार मैं गया हूँ भरत तिवारी जी के घर पे। आप गए हैं? एकदम गया हूँ मैं, बिल्कुल मुजफ्फरपुर से सुबह 5 बजे पहुँचा हूँ मैं वहाँ पे। उनके घर पे गया हूँ, उनके पिताजी से मिला हूँ, जहाँ पे हत्या हुआ है वहाँ गया। जमुनिया गांव के लोग जो विस्थापित हुए हैं सब जगह गया हूँ मैं। इस बार बांकीपुर में बीजेपी का इनकाउंटर करेगी वहाँ की पब्लिक। हम लोग इनकाउंटर करेंगे, बीजेपी का इनकाउंटर करके छोड़ेंगे बीजेपी का। बहुत तबाह है। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, ये 7 क्लास पढ़ नहीं पाया, अब बोलता है कि मुख्यमंत्री रहेंगे। 7 क्लास इतना जाहिल आदमी। आपको किसी देश, अपने देश की बात बता रहे हैं, जितने भी स्टेट्स है हमारे देश में 28-29 जो भी है, आप एक दिखा दीजिए मुख्यमंत्री जो इतना अनपढ़ हो, इतना जाहिल हो। इनके ऊपर पहले से 7 केस का हत्या के आरोपी ये खुद है। बार बार हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, काहे नहीं बोलेंगे भाई तुम गया तो? अगर कोई भी आदमी किसी पे एक आरोप तय हो गया हो, जेल चला गया हो, तो उसको बोलता कि नहीं बोलता आदमी? हमारे साथ एक और साथी हैं, अंतिम साथी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हसन नासिर। तो हम आपसे वही सवाल दोहरा दें जी।
क्या कहिएगा? चलिए हम आपसे ये पूछेंगे कि जो भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर हुआ और आजकल पॉपुलिस्ट लीडरशिप, मतलब पॉपुलर हो जाइए और आप लीडर बन जाइए योगी आदित्यनाथ की तरह। हालांकि योगी आदित्यनाथ जैसा इनका फेस नहीं है, क्योंकि इनके चेहरे पर तो चुनाव हुआ नहीं, ना वोट मिला। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जो है वोट मिला, चुनाव हुआ। तो आप पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अंदर में, तो क्या कहिएगा? क्या फर्जी इनकाउंटर भारी पड़ेगा? जी, जो हम लोग अभी फील्ड में घूम रहे हैं उसके मुताबिक यही लगता है कि इनका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना एक मुहावरा है। तो अभी सम्राट चौधरी जी खुद को चाह रहे हैं कि हम पैरेलल में जोगी जी के खड़ा कर लें। इस चक्कर में ये न ज़ात देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, न गरीब देख रहे हैं, न अमीर देख रहे हैं, और न गुंडा देख रहे हैं, न शरीफ देख रहे हैं। ये ज़ाती या धर्म के आधार पे किसी को भी कह रहे हैं गोली मार देने के लिए कि हरा गमछा वाले नज़र आ जाते हैं तो उनका ज़ात पूछ के पीला गमछा वाला का भी बोलने लगेंगे। हाँ, तो अब हो सकता नहीं, तो ये हम लोग तो उनका इनकाउंटर वहाँ वोट के जरिए करके उनको वहाँ से बेदखल करेंगे। हम लोग भी उनका इनकाउंटर करेंगे, लेकिन वोट होगा। जी जी बिल्कुल। और हम लोग इस बार वहाँ बीजेपी पार्टी का इनकाउंटर होगा और वहाँ से शुरुआत होगी और पूरे बिहार से धीरे धीरे इनको समेट करके हम लोग फिर बाहर की तरफ गंगा जी के उस पार ढकेल देंगे। जी जी बिल्कुल। इसी जोश खरोश के साथ हम लोग जन स्वराज में हैं और जन स्वराज के साथ जनता भी अभी उस फील्ड से आ रही है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ जन स्वराज के साथ ही इनका कहना है कि बांकीपुर में जो है बीजेपी का इनकाउंटर हो जाएगा और गंगा जी के उस पार भेज दिया जाएगा। ये जो है एक ऐसा सेंटिमेंट्स देखने के लिए मिल रहा है जहां बीजेपी एकदम बैकफुट पर है। बीजेपी का अभी उम्मीदवार का कोई अता पता नहीं है। बहरहाल जनसुराज की तरफ से उम्मीदवारी का घोषणा आज कर दिया गया है और संभवतः 11 जुलाई को नॉमिनेशन भी दर्ज कर दिया जाएगा।